ये बच्चे, तुम्हारी पुराने आदतें अगर मिट जाएगी तो ही तुम शक्तिशाली बन सकते हो। अगर पुरानी आदतों का परिवर्तन नहीं हुआ, पुरानी आदतें नहीं मिटी, तो बाबा से शक्ति लेने की ताकत ही तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, शक्ति लेने का संकल्प भी नहीं आएगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अपना परिवर्तन करने के ऊपर पूरा अटेंशन दो, तो शक्तिशाली बनते जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, योग से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, योग से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिट जाएगी। सर्वगुण धारण होंगे। इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उस रेस में थकावट कब आती है? प्रतिभा माता, कौन सी रेस कर रहे हैं और उस रेस में थकावट कब आती है? थक जाते हैं, थक गए क्या आप? लेकिन बोल तो रहे थके जैसे, ऐसे बहुत थक गए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा रविंद्र, तमोगुण से दैवी गुण धारण। अच्छा, हाँ, थक जाए किसन में। देवीदास में थकावट आए, विकारों के कारण थकावट आ जाती है। उत्तर, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। सिद्धू, ये जूम थोड़ा ठीक करो, बहुत पीछे लग रहा है स्टेज। तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो, और थोड़ा आगे। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं। मैनर्स सुधरते ही नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि कल ये नहीं रह सकेंगे।
कल यह नहीं रह सके। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण थकावट आती है। फिर कहते हैं अभी हम चढ़ नहीं सकते। फिर कहते हैं अभी हम चढ़ नहीं सकते, जो होना होगा देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है, यह भी वंडर है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। ये लाइन ठीक बना लो। पूजा में थोड़ा सा इधर हो जाओ, इस तरफ, एक के पीछे, हाँ इस तरफ। सुमन माता उसके पीछे हो जाओ, ठीक हो जाओ सब। और टेढ़ी हो गई लाइन। वंदना तुम इधर बैठो अपने लाइन। सब एक को, आगे वाले को देखकर, बहुत टेढ़ी है लाइन, आगे वाले को देखकर पीछे वाले बैठा करेंगे। अभी ना जहाँ बैठना है ना वहां रेडियम लगा देंगे तो उसी लाइन में बराबर बैठेंगे। नहीं, सामने से बड़ा खर डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन चाहिए क्लास में। बैठने का भी डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन, ऐसा सब होना चाहिए तभी। क्योंकि ये राज्य सभा है ना, इंद्र सभा है और भविष्य की राज्य सभा है। तो राज्यसभा में टेढ़ा बाका नहीं चलता है। राज्यसभा माना राजा के सभा में बैठे आप, इंद्र सभा में बैठे हैं, तो इंद्र सभा में उसी डिसिप्लिन से ही बैठना पड़ेगा। ऐसा चाहे ऑनलाइन वाले हैं चाहे सभा वाले, डिसिप्लिन माना डिसिप्लिन। ओम शांति। भगवान वाच, ये बच्चों को समझाया गया है, मनुष्य को अथवा देवताओं को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक जिसके मंदिर बनते हैं, जिसको शिव या सोमनाथ कहते हैं। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परमधाम निवासी हूं। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूं, तुमको मुझे याद करना है क्योंकि मेरे साथ तुमको घर जाना है। ऐसे नहीं याद करना है यहाँ, नहीं, जहां जाना है उसकी याद करनी। जहां शिव बाबा आते हैं उस शिव बाबा की याद, और जिस घर में जाना है उस घर की याद। मुझे परमधाम घर में याद करो। ये तो समझते हो ये तमो प्रधान दुनिया है। कोई के संस्कार कैसे, कोई के संस्कार कैसे होते हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको ही अच्छा कहा जाएगा। इतनी गहन बात बाबा ने बताई। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको ही अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि धारणा करने वाला ही धर्म का काम कर सकता है। और हम बहुत बड़े कार्य के लिए निमित्त हैं। धर्म की स्थापना अर्थ, जो भी धर्म स्थापक आए ना, वो उतरे ही सतो प्रधान अवस्था में है। देखो ना कैसी बात है, दूसरे जो भी धर्म स्थापक है वो डायरेक्ट परम धाम से सतो प्रधान पावन और एकदम प्योर अवस्था में नीचे उतरते हैं। और देवी देवता धर्म की जो आत्मा है, करना है स्वर्ग स्थापन, देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, और नीचे सबसे पहले उतर कर आके बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त हुई है। और ऐसी तमो प्रधान आत्माओं को साथ में लेकर परमात्मा स्थापना का कार्य करते हैं, तो उन आत्माओं की धारणा कैसे चाहिए बताओ। सतो प्रधान अवस्था में, एकदम प्योर अवस्था में धर्म स्थापन करना पड़ता है।
और हमारी तो एकदम अति तमो प्रधान अवस्था में हम लोग पहुंच जाते कलयुग में अंत में। और धर्म और राजाई और स्वर्ग, ये तीन बातों की स्थापना करनी पड़ती। धर्म, राजाई और स्वर्ग, तीन बातों की स्थापना के लिए कैसे आत्माओं की आवश्यकता होती। इसीलिए ढीला ढाला नहीं चलना, बिल्कुल बिल्कुल ढीला ढाला नहीं। बाबा की याद में ऐसे धारणा स्वरूप, इतना धारणा स्वरूप जो बाबा स्थापना के कार्य में मददगार बना के ले। और जब मददगार बनेंगे तभी हमारा कुछ भाग्य बन सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संपूर्ण धारणा स्वरूप तुम बच्चों को बनना है। कोई तो ऐसे है कितना भी माथा मारो सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो बच्चे, पढ़ेंगे ही नहीं है, नहीं तो अधम गति या कनिष्ठ पद को प्राप्त कर लेंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार के पद होते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए, आज बड़ा कड़ा शब्द बाबा ने यूज किया, उनके लिए समझना चाहिए अजामिल है। क्या कर, क्योंकि श्रीमत पर चले बिगर ये कार्य में मददगार नहीं हो सकते। प्रजा में चले जाएंगे, सिर्फ लेने का काम होगा, बोने का काम नहीं होगा। और भगवान भोलानाथ है, दाना कना दे ही देंगे, बोया नहीं ना तो भी दे देंगे दाना कना। लेकिन वो दाना कना कितने दिन तक पूरेगा, कितने दिन तक चलेगा? वो कुछ ही समय के बाद दाना कना खत्म हो जाएगा। भाग्य में लिखा हुआ खत्म नहीं होता है, वो कहीं पर भी चले जाओ भाग्य साथ देगा। लेकिन किसी का स्थूल रूप में लिया है, चाहे अनाज लिया, पैसा लिया, मकान लिया, जहां जाएंगे वहां छोड़ के जाना पड़ेगा। भाग्य कहीं छोड़कर जाएंगे? भाग्य लेकर जाएंगे। इसलिए लौकिक में भी जब बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा या बच्ची जो भी, और उसके बाद माता पिता की परिस्थिति सुधर जाती है, तो क्या कहते हैं? पाय गुण चांगले, नशीब काढून आले, ऐसे कहा जाता है। तो पाय में गुण कैसे क्या आ गए? तो पाय गुण माना हमारे घर में आ गए, पाय से तो आया जाता है ना। लेकिन इन्हों के अंदर ऐसे गुण थे जिस गुण के आधार से इनके पुण्य बने। ऐसे गुण थे जिस गुण के आधार से इनके बहुत पुण्य बने, इनका बहुत प्रारब्ध बना। और पुण्य और प्रारब्ध के आधार से आज हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे नसीब के आधार से, हमारे प्रारब्ध के आधार से हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन ये आत्मा जब से घर में आई, जैसे उसने जन्म लिया, उसके बाद हमारी परिस्थिति बहुत सुधर गई। क्यों सुधरी? क्या इसके पीछे सिद्धांत और विज्ञान हो सकता? अभी तक ठीक ठाक थे, रोटी टुकड़ खा के चल रहा था। लेकिन जैसे किसी आत्मा ने जन्म लिया उस घर में, तो परिस्थिति एकदम सुधर जाती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ आ जाता है उस वहां पर। तो इसके पीछे सिद्धांत और विज्ञान क्या हो सकता? हाँ, हाँ, अच्छा, तो ये बात है। जिस आत्मा के भाग्य में बहुत कुछ लिखा है ना, तो उसके भाग्य में ये एक वाक्य लिखा होता है, जहां भी जाओगे सब कुछ प्रारब्ध में प्राप्त हो जाएगा। तन, मन, धन, जन, सब प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। ये एक वाक्य न्याय में या फल रूप में लिखा हुआ होता है। और जैसे उस आत्मा ने इस घर में जन्म लिया, तो इन आत्माओं के साथ उस आत्मा का कर्म बंधन था, ऋणानुबंधन था। इसीलिए इस घर में इस माँ बाप के पास जन्म लिया। माँ बाप का प्रारब्ध इतना श्रेष्ठ नहीं था, कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं थे। लेकिन बच्चे के लिए प्रकृति और परमात्मा ने सारी सुविधा और व्यवस्था दे दी, क्योंकि वो आत्मा पीछे का भाग्य लेकर। तो ये माँ बाप के लिए नहीं होती केवल, ये उस आत्मा के लिए सारा प्रकृति को देना पड़ता है उस घर में। लेकिन उसके नसीब से आया, खा तो सवेरा,
यूज तो सभी कर रहे। छोटा सा 10 बाय 10 का घर था, बहुत बड़ा बंगला हो गया, साइकिल थी, बड़ी गाड़ी आ गई, तो ये सब यूज तो सभी करेंगे। तो यूज करेंगे क्योंकि इस आत्मा का उस आत्मा के साथ कुछ देना भी था तो लेना भी था। कर्जा एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अपने को ऐसा उच्चते उच्च बनाओ, ऐसा प्रारब्ध बनाओ जो कभी भी किसी भी प्रकार की किसी से सेवा लेने की जरूरत ना पड़े। हमेशा देते रहो, पुण्य जमा करते रहो। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। जो श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं तो बच्चे पाप कैसे भस्म होंगे। भल किसी का अच्छा जन्म किसी का अच्छा नहीं है तो भी पढ़ाई से बहुत बहुत उच्च चला जाता है। ऐसा नहीं है गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर हमेशा अमीर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। गरीब का भाग्य जब तक उदय नहीं होता है तब तक उसकी गरीबी, भाग्य में पुण्य का फल आना शुरू हो जाएगा, उसकी गरीबी ठीक हो जाएगी, अमीर बन जाएगा। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। आज भारत का सबसे अमीर आदमी, उसी का उदाहरण लेना। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, आज कितने पेट्रोल पंप है, कितने पेट्रोल पंप है। ऐसा अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, चाय की दुकान थी स्टेशन पर, छोटी सी टपरी थी, आज कितने उनके आधार से चाय पी रहे, करोड़ों आत्माएं, चाय पानी उनको मिल रहा है, अर्थात रोजी रोटी मिल रही है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए, भल किसी का अच्छा जन्म किसी का बुरा जन्म, 84 जन्म कैसे पाए ये भी तुम बच्चे जानते। तुम बच्चे भविष्य में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा कहते दिल दर्पण में अपने चाल को देखो। बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे चलन सुधारना जरूरी है, चलन सुधारना जरूरी है, लायक बनना जरूरी है, इससे ही तुम सुखी बनते जाओ। सुधरना ही पड़ेगा। दुख आया है, चलन सुधरी नहीं थी, इसलिए जिन जिन के जीवन में बाबा का बनने के बाद सुख आया, जीवन बहुत सुखी हो गया, समझ जाना उन्होंने चलन सुधारी है अपनी, इसीलिए सुख आ गया। और जिनके जीवन में वही बातें, वही दिन, वही अवस्था है, समझ जाना उन्होंने अपने ऊपर अटेंशन इतना नहीं दिया। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया। बच्चे चलन को बहुत अच्छा रखना है। देवतापन हर एक के चलन से दिखाई दे, आसुरीपना बिल्कुल दिखाई नहीं दे। हम अपने आप के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं, जैसा चल रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत नजर होती है, बहुत नजर होती है। इसलिए हर एक शब्द, हर एक बात, परिवार में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं, परिवार में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बात भी संस्कार में चली जाती है ना। दुनिया सब कब्रिस्तान होना है, इसमें नंबर 1 भारत है। परिस्तान भी बनता है तो कब्रिस्तान भी बनता है। बाबा समझाते हैं अपने आप को चेक करते रहना कि दैवी चलन कहाँ तक चली है। समझते हैं हम श्रीमत पर चल। पवन थोड़ी खुर्चियां रख दो ना, इस तरफ रख दीजिए। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मातेश्वरी जगदम्बा व अनन्य बच्चों में गुण आते जाते हैं। बच्चे काम क्रोध का भूत छोड़ना है। अहंकार तो बहुत खराब चीज है। अहंकार तो अंत में फेल ही करा देता है, क्योंकि अहंकार जिसको होता है ना, ऐसे नहीं आता है, वो उसी चिंतन में जीता है। 5 पांडवों के लिए बताते हैं, सारा हस्तिनापुर उद्ध्वस्त हो गया, कौरव सारे मारे गए। उसके बाद पांडवों ने 30 साल तक राज्य किया, जैसे तैसे राज्य किया, बहुत खुश होकर नहीं, क्योंकि इतना नुकसान हुआ ना।
इसलिए राज्य करने में मन नहीं लग रहा था, फिर भी खींचतान करके राज्य कर रहे थे। एक बार ऐसा संकल्प आया युधिष्ठिर को कि अभी हमारा सृष्टि पर राज्य करने का समय पूरा हो गया, अभी हमारा फिर से मोक्ष को पाने का समय आ गया है। 30 साल तक राज्य करने के बाद राज्य भाग्य त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सफेद वस्त्र पहनकर हिमालय पर्वत की ओर चले गए। जाते जाते 5 पांडव और छठी द्रौपदी सब एक के पीछे एक जा रहे थे। 6ठे नंबर पर द्रौपदी थी। थोड़े समय तक आधे मंजिल से भी थोड़ा आगे चले गए। द्रौपदी बहुत थक गई और थकते थकते वहां पर ही बैठ गई और बैठने के बाद वहां पर ही शरीर छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर से पूछा गया कि द्रौपदी इतनी शक्तिशाली, सर्व प्रकार से कीर्तिवान, उसको ऐसी मौत क्यों आई? तब युधिष्ठिर ने बताया, हम 5 पति थे उसके और पांचों एक से बढ़कर एक शूरवीर थे, लेकिन अर्जुन पर इसको बहुत गर्व था। अर्जुन के धनुर्विद्या पर और शूरवीरता पर द्रौपदी को बहुत अलग अहंकार था और उसे अहंकार से वो जीती थी। इसीलिए इसकी ऐसी मौत हो गई, थक हार के, बिना पानी की, तड़प तड़प के। उसके बाद थोड़ा आगे गए, नकुल शरीर छोड़ दिया नकुल ने। तब भी पूछा गया तो कहा, नकुल को अपने सुंदरता पर इतना अहंकार था, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कुल में कोई नहीं, ये उसको संकल्प रहता था। इसीलिए उसकी इस तरह से अहंकार के कारण मौत हो गई। सहदेव शरीर छोड़ा। सहदेव ने पूछा गया, कहा ये सहदेव जो था ना, अतिशय बुद्धिमान, लेकिन उसके बुद्धि का उपयोग वो अहंकार में कर रहा था, मेरे जैसा कोई नहीं। युद्ध में इसने कम उपयोग किया, लेकिन अहंकार में इसने बुद्धि का ज्यादा उपयोग किया। इसके लिए इसकी भी मौत तड़प तड़प कर। बाद में अर्जुन को तो इतना अहंकार था, मेरे जैसा धनुर्धारी ये सारी सृष्टि में कोई नहीं है, इसलिए इसकी भी मौत। भीम के लिए बड़ी अलग बात बताई, हे भीम, तुम्हारे अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था, गुणवान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन जब खाने की बात आती थी ना, कितना भी कोई सामने वाला भूखा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपना खाना कभी नहीं छोड़ते, कभी भूखे को खिलाते नहीं। कितना भी मिले तुम अपने पेट को ठीक रखते थे, खा पी के मजे में रहते थे, लेकिन किसी की दया नहीं आई, किसी कोई को खिलाया नहीं, अपने इस स्वभाव के कारण। इसीलिए तुम्हारी भी ऐसी मौत। और लास्ट में एक कुत्ता और युधिष्ठिर, ये दोनों बचे। तब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, बोला, केवल आप ही एक ऐसी हस्ती हो जो स्वर्ग में जाने के लायक हो, लेकिन फिर भी आप खंडित हो, क्योंकि एक झूठ बोला था। झूठ भी पूरा नहीं बोला, युक्ति से बोला था, नरवा कुंजर, और वो एक झूठ के कारण आपकी एक उंगली गिर जाएगी, लेकिन फिर भी वो किसी और के द्वारा बुलवाया गया था, इसलिए आपको स्वर्ग में एंट्री, और आपके साथ इस कुत्ते को भी एंट्री। अर्थात इसका तो कोई पाप ही नहीं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, तो तुम्हारे साथ साथ प्राणी पक्षियों की भी सदगति होगी। तो उनकी संपूर्ण अवस्था थी, युधिष्ठिर की अवस्था संपूर्ण अवस्था थी। तो बाबा कहते हैं, बेटे, इस तरह से तुमको भी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, तब भी ही तुमको राज्य भाग्य स्वर्ग का मिलेगा। नहीं तो स्वर्ग में जा सकेंगे, लेकिन छोटा सा पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अष्टरत्न है ना, 108 है, चाहे अष्टरत्न है, ये ऐसे ही संपूर्ण बनी हुई और उस अवस्था को प्राप्त की हुई। और युधिष्ठिर का अर्थ है हर प्रकार के हलचल में, हर प्रकार के युद्ध में जो स्थिर रहा, मजबूत रहा, उसको
युधिष्ठिर कहा जाता है। तो ये जो 108 आत्माएं हैं, इनकी अवस्था वो अवस्था बन जाती है, बाकी तो सबको शरीर छोड़ना ही। बाबा कहते अहंकार तो बड़ी गलत चीज है। काम, क्रोध, अहंकार ये सब गुण है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो सत्य नाश हो जाता। दुनिया में सत्यानाश है। तो सत्यानाश का अर्थ है जो सत्य ज्ञान मिला है, सत्य शक्ति या सत्य प्रारब्ध, सत्य जीवन, उसका सुख नहीं मिल पाता है, उसको कहते हैं सत्यानाश। अविनाशी आत्मा है, योग नहीं तो सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी और गुण धारण होते जाएंगे। माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद प्रतिज्ञा से काम नहीं चलेगा। केवल कच्ची पक्की प्रतिज्ञा से काम नहीं चलता है। प्रतिज्ञा अभी की अभी भूल जाते हैं कच्चे पक्के वाले। अभ्यास से काम चलेगा, अभ्यास से काम चलेगा। एक बार अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन आप इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बने, किसने आपको प्रेरणा दी? तो अर्जुन ने कहा मुझे भीम से प्रेरणा मिली। बोला कैसे भीम से प्रेरणा मिली? एक बार कुंती के साथ हम 5 भाई सोए थे, माता कुंती जी के साथ, और मेरे बाजू में भीम सोया था। हम छोटे छोटे थे, तो मेरा हाथ ऐसा गया, देखा तो भीम नहीं है यहाँ पर, ये कहाँ चला? मैं उठ के उसको ढूंढने के लिए गया तो किचन में ये खा रहा था कुछ, आधी रात को उठकर इतना कुछ लिया और खा रहा, और बिल्कुल घोर अंधियारा था। तब भीम से पूछा, भीम इतने अंधियारे में तुमको ये चीजें मिली कहां से और कैसे खा रहा है इतने अंधेरे में? तब भीम ने कहा, भाताश्री अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास के कारण ये सब हो रहा है। अर्थात रोज वो कर रहा था, ये पकड़ा तो एक दिन गया, रोज वही कर रहा था। ज्योति ये फैन थोड़ा कम। तो जब अभ्यास कहा, उसी समय अर्जुन को संकल्प आया, अभ्यास 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 अभ्यास। सारा समय इतनी छोटी उम्र से अर्जुन एक ही रट रटते रहे, एक ही मंत्र बोलते रहे, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और इसी अभ्यास के आधार से इतने ऊंचे धनुर्धारी बन सके। वैसे हम भी ये छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से नहीं ऊंचे बनेंगे। छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए छोटा सा ही संकल्प कम बस होता है। प्रतिज्ञा छोटी तो संकल्प भी छोटा, तोड़ना भी छोटी बात, बड़ी बात नहीं लगेगी। दृढ़ संकल्प और अभ्यास, बस बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इसका अभ्यास, आरोग्यवान हूँ, परम पवित्र हूँ, ये बार 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 दोहराना। चलते फिरते खाते पीते हर बार वही अवस्था, मेरे से किरणें निकल रही है, मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं वैसी आत्मा। रोज का मुरली सुनना सुनाना ये अभ्यास की बात नहीं है, ये नियम की बात है। भोजन बनाना, बाबा की याद में खाना, ये जरूरत की बात है। लेकिन अभ्यास की बात हर कर्म करते हुए उच्च अवस्था में करना, ये अभ्यास होगा तो ही फिर सर्वश्रेष्ठ बन सके, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। प्रतिज्ञा करेंगे तोड़ देंगे, इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, विकारों के भूत भी नंबरवार है। पहले अशुद्ध अहंकार, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा बच्चे, देही अभिमानी बनना है। देही को याद करो, तुम देही हो, देह नहीं हो, अर्थात आत्मा हो तुम, देह नहीं हो। जितना तुम अपने आप को देही समझते जाओगे उतना परमात्मा के साथ तुम्हारा योग जुटा रहेगा। योग तो
किसी ना किसी से जुटा ही रहता है ना, किसी ना किसी से जुटा रहता। जिसको याद कर रहे हैं उसके साथ हमारा योग, योगा योग। योगा योग का अर्थ ही है कनेक्शन। बीमारी से जुटे हैं, परिस्थिति से जुटे हैं, चिंता से, पढ़ाई से, परमात्मा से, विचार सागर मंथन से, जो बात बुद्धि में चल रही है उससे हमारा योग है। तो सत्व प्रधान बातें, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में सत्व प्रधान अवस्था। इतना इतना जबरदस्त सुख मिलता है अगर हम विधि पूर्वक थोड़ा सा अटेंशन रखकर चले। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार सेटिंग कर लो। सेटिंग करने तक ही अस्त व्यस्त सब रहता है। जो हमेशा बुद्धि से व्यस्त रहता है ना, समझ जाना उसका जीवन अस्त व्यस्त है। शारीरिक रूप से भी व्यस्त है, सेटिंग ही ऐसी बनी है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, वहां से आना है, खाना बनाना है, बच्चों की तरफ ध्यान देना, ये फिजिकली व्यस्त है। चलो ये सेटिंग है, लेकिन बौद्धिक और मानसिक व्यस्त बहुत रहते हैं, समझ जाना कभी योगी नहीं बन सकता। और ये अस्ता व्यस्त का परिणाम, व्यवस्थित का परिणाम नहीं। व्यवस्थित का परिणाम बुद्धि रिलैक्स, अस्ता व्यस्त का परिणाम बुद्धि व्यस्त। ये है विज्ञान। बाबा कहते हैं, पावन बने बिगर कोई भी जा नहीं सकता। पावन बनने के लिए तुमको पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा आए हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और दुनिया विनाश हुई थी। जिसको राजयोग सिखाया वो राजाओं का राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ रहे। बच्चे, महाभारत लड़ाई का समय अभी चल रहा है, वो समय नहीं था द्वापर युग का महाभारत लड़ाई। कुरुक्षेत्र गांव जो है ना, वो हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, जैसे शिरडी है। थोड़ा विचार करो, औक्षणी सेना, उनके सबके तंबू, उनके परिवार सहित रहने खाने सोने की व्यवस्था, इतने घोड़े हाथी, पानी की भोजन की व्यवस्था, इतने छोटे से गांव में औक्षणी। औक्षणी ये महा औक्षणी के पहले का आंकड़ा है। औक्षणी जो है ना, अभी भारत की भी पूरी संख्या जो है ना, औक्षणी नहीं होगी। 120 करोड़ है, 130 है, चलो ठीक। औक्षणी माना बहुत हो जाता है, इससे कई गुना, 100 गुना ज्यादा। इतने से कुरुक्षेत्र पर कैसे रहे, और वो भी युद्ध के लिए भी मैदान चाहिए था खाली। विचार करने की बात है ना, ये सोचो जरा। हस्तिनापुर भी पूरा नहीं पड़ेगा और कुरुक्षेत्र तो बहुत छोटा है। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र का अर्थ है, कुरु का अर्थ है कर्म। संस्कृत में कुरु अर्थात कर्म और क्षेत्र अर्थात क्षेत्र। तो ये जो हमको जो घर प्रदान किए भगवान ने, जो सेवा केंद्र प्रदान किए, जो स्थान है, ये हमारे लिए कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है। और उस कुरुक्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर आप पांडव बनकर भगवान के साथ रहकर युद्ध करते हो, या कौरव बनकर छोटी छोटी बातों के लिए छल कपट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक ही घर में कौरव भी है, पांडव भी है, तो भगवान भी है। ऐसा भगवान के साथ प्रीत बुद्धि होकर रहेंगे, 5 होते हुए भी विजय हो जाएगी, और भगवान के विरुद्ध में जाकर लड़ेंगे, औक्षणी होते हुए भी मारे जाओ, खत्म हो जाएगा, राज्य भाग्य सब खत्म हो जाएगा। ये सारा बोध कथा के रूप में बताया गया। महाभारत एक महाकाव्य है, गीता एक शास्त्र है, जीवन में धारण करने की बातें उसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से अगर हम जीवन जीते भगवान के साथ, तो भगवान सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकते। जयद्रथ का वध करने के लिए सूर्य को ढक भी सकते हैं, तो सूर्य को
उदय भी करा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कर्ण का वध करने के लिए राजनीति और युद्ध नीति कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सब बनने का था कि भगवान के साथ अगर जुटे रहोगे, सच्चाई से चलोगे, उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे, तो कभी भी किसी भी प्रकार से पराजय नहीं होगा। युद्ध चलेगा, युद्ध हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन पराजय नहीं। महाभारत लड़ाई के बारे में इतना सब बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सारे विश्व का मालिक हम बन जाते, मनुष्य से देव बन जाते। भले ग्रंथ पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो बच्चे पंख टूट जाएंगे। पंख टूट जाए, पंख टूट जाएगा का अर्थ कहा है? पंख तो है, दादियों को नहीं थे, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं थे, हमको भी नहीं। पंख टूट जाएगा का अर्थ उमंग उत्साह नहीं, खुशी नहीं, प्राप्ति नहीं, हल्कापन नहीं, इसको कहते पंख टूट गए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पंख टूट जाते। ज्ञान की धारणा नहीं तो दैवी मैनर्स आएंगे कैसे? मनुष्य देह अभिमान में है, कोई ना कोई अवगुण। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया। उस पढ़ाई से जज, बैरिस्टर, वकील जो भी बनना है बनते हैं। इस पढ़ाई से सारे स्वर्ग की राजधानी स्थापन होती है। तुम बच्चों को मालिक पने का नशा रहना चाहिए। मालिक पने का नशा अर्थात भगवान के बने हैं उसका नशा, मालिक बनने वाले हैं उसका नशा। और नशे का अर्थ ये नहीं देह अभिमान, नशे का अर्थ उस ऊंची अवस्था में रहकर कर्म करना, उसको नशा कहा जाता है। एक राजकुमार को भी नशा होता है कि मैं राजकुमार हूं, लेकिन उसको ये ध्यान रहता है मैं शराब पीकर किधर भी बैठ नहीं सकता, ना किसी दुकान से शराब खरीद सकता हूँ। शराबी शायद वो भी होगा, हो सकता है, नशा स्थूल नशा कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में, घर में बैठकर स्थूल नशा क्यों? क्योंकि एक नशा है मैं राजकुमार हूं, सबके सामने मुझे इस ऐसे ही रहना पड़ेगा। और एक भिखारी को भी नशा करना, स्थूल नशा, उसको कोई परवाह होती? कैसे भी खाया पिया, गटर के बाजू में गिर गया। एक किसी बड़े व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री के लिए, किसी मिनिस्टर के लिए कुछ बोल दिया भाषण में, पेपर में आ जाएगा, कितना कोलाहल मच जाएगा। वही एक भिखारी, एक शराबी सारी रात तक गटर के बाजू में पड़ा रहा और गालियां देता रहा, प्रधानमंत्री को ऐसा है वैसा है, ये किया वो किया। कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी को? कोई पेपर में आएगा, कोई जेल में डाले, कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उसकी वो पोस्ट, उसके पोस्ट पे वो ऐसा काम कर सकते, बड़े पोस्ट पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा रोज नशे की बात बताते हैं, बच्चे आप धरती के सितारे, आप बनने वाले देव हो, आप साधारण आत्मा नहीं हो, आपके द्वारा मैं प्रत्यक्ष हुआ, आप फरिश्ता बनने वाले हो। क्यों कहते हैं? प्रैक्टिकल में है, ये प्रलोभन की बात नहीं है, और ना ही कोई चापलूसी की, और ना ही कोई ऐसे ही झूठ झूठ बोलने की, ये बात वास्तविक। हाँ, फर्क इतना है, वो 8 ही बनेंगे, 108 बनेंगे, 16,108 बनेंगे, लेकिन ये जो बाबा बोल रहे हैं वो बनने वाले हैं। 8 के लिए भी तो वही बात सुनानी पड़ेगी 8 लाख की सभा में, 108 के लिए भी 108 की सभा में वो बात सुनानी पड़ेगी। तुम ऐसे हो, बनने वाले बन जाते, नहीं बनने वाले रह जाते। तुम बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली बने। एक होता है महान भाग्यशाली, दूसरा होता है दुर्भाग्यशाली।
नंबर 1 तो है ना। तुम बच्चों को 100% बनना है। कोई 90 है, कोई 80 है, कोई 70 है, कोई तो 10% है। 10% वाले भी चाहिए ना, सभी 100 वाले नहीं चलेगा ना। रुद्रमाला में पिरो जाना। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में चले जाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी नंबरवार बैठना है। बैठेंगे तो नंबरवार ना, लेकिन बनना नंबर। सभी आगे तो नहीं बैठेंगे पहली लाइन में। हॉल कैसे कैसे सेटिंग होगी हॉल? बैठना नंबरवार भले, बनना नंबर। एक होता है भाग्यशाली, दूसरा होता है सौभाग्यशाली, फिर होता है पद्मा पदम भाग्यशाली, और फिर विरुद्ध साइड में होता है दूर भाग्यशाली। भाग्यशाली माना लिमिटेड, बस मैं बाबा का बाबा मेरा, थोड़े समय बोला भूल गया। भाग्यशाली। और सौभाग्यशाली, थोड़ी बहुत सेवा कर ली, थोड़ी बहुत धारणा कर ली, और बार बार बोलते रहे, दीदी जशी शक्ती तशी भक्ती, जशी शक्ति तशी भक्ति, बाबा जशी शक्ति तशी भक्ति। वो है सौभाग्य, फिर भी 100 है। पद्मा पदम भाग्यशाली। एक मेरा बाबा, एक मेरा बाबा, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं में वस्तु व्यक्ति वैभव पदार्थ सब आ जाता, और कोई नहीं में केवल व्यक्ति आता, ऐसा है। दूसरा, हर हाल में, हर परिस्थिति में बिल्कुल अचल अडोल साक्षी। हर बात में बाबा ने करा है, कुछ राज है, कुछ कल्याण है, हर बात में कल्याण है। इस बात पे तो इतना पक्का विश्वास रखो, हर बात में राज, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर बात में कोई तथ्य है, सत्य है, राज है, रहस्य है। बस इतना अकीचार विश्वास बाबा के महावाक्य पर, इस ड्रामा पर, खुद के कर्मों पर, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो होते हैं ना 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, तो इसमें ना जहां पर पदम शब्द शुरू होता है ना, वहां पर ही महाशब्द शुरू होता है। करोड़, 10 करोड़, फिर आता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 करोड़, शंख, 10 शंख, महात्याज्य, और फिर उसके बाद त्याज्य। तो जहां पर महाशब्द आ जाता है ना, वहां से पदम शुरू होता है। 16वां आंकड़ा है ये पदम का, और वहां पर पदम के बाद फिर तुरंत महापदम। तो महापदम, वहां से शुरू होता है, और तब तक तो केवल आंकड़े थे। तो भगवान कहते हैं, बच्चे तुम इतने महान हो कि तुम्हारे से ही महान का आंकड़ा शुरू हो जाता, तब तक आंकड़े रहते हैं। बच्चे तुम साधारण आत्मा नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्यशाली नहीं बनना, ये तुम्हारे हाथ में। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महान भाग्यशाली बनना है कि दुर्भाग्यशाली बनना है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं सब बता देता हूं, लेकिन बनना तुमको है। बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना बच्चे। आज चल रहे हैं, कर हरकती दे देंगे, बहुतों को शक पड़ जाता, पढ़ते नहीं, मैनर सुधरती नहीं है, तंग हो जाते हैं तो भागते हैं, फिर डाइवोर्स दे देते हैं। दुनिया में पति पत्नी के डाइवोर्स की बात है, यहाँ तो बाप बच्चे के डाइवोर्स की बात आ जाती है, बाप को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम अभी थक गए हैं, चल नहीं पाएंगे, चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा देखा जाएगा, बाकी अभी तो चढ़ नहीं सकते। ये पता है क्यों होता है? अभी चढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो होना होगा, जो मिलना होगा सो मिलेगा।
क्योंकि इन्होंने ना चलने के कदम गिने, किलोमीटर गिने चलने के। क्यों? कॉन्शियस चलने का था, भगवान का कॉन्शियस नहीं। जैसे उदाहरणार्थ, दो बहुत अच्छे फ्रेंड है, दो माता है, दो भाई है, या माता भाई जो भी, बहुत अच्छे आपस में बनती है, बहुत बातें करते करते चले जा रहे हैं। 20 घंटे का मधुबन का प्रवास, उधर उतरने के बाद क्या कहते, क्या कहते, पता ही नहीं चला समय का बीता, पता ही नहीं चला रास्ता कैसे कटा, पता ही नहीं चला प्रवास कैसे हुआ। बातों बातों में तो इतना दूर तक पता ही नहीं चला। 20 घंटे का प्रवास, 10 किलोमीटर का प्रवास, यहाँ से वहां तक वॉकिंग के लिए जाना, पता ही नहीं चला। जब अकेले अकेले जा रहे, बहुत रास्ते में अनबन, बार बार समय देख रहे हैं, कब कटेगा 10 किलोमीटर, कब आएगा मधुबन, कब आएगा। इतना थक जाते हैं मानसिक रीति, और मानसिक रीति थकने के बाद कुछ नहीं कर पाते, बराबर है। तो रास्ता कैसे कटा? बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से कटा, एक दूसरे के साथ बातें चित करते, एक दूसरे के साथ खुशी मौज से रास्ता कटा, पता नहीं चला। और थक कौन गए? जिनका रास्ता कट नहीं रहा था वो थक गए। वैसे बाबा कहते, जो मेरे से कंटिन्यू बातचीत में रहेगा, खुशी में रहेगा, मेरी आज्ञा पर चलेगा, कुछ अपनी सुनाएगा, कुछ मेरी सुनेगा, कुछ अपने प्लान बताएगा, कुछ मेरे प्लान टच हो जाएंगे, ऐसा जिसका जिंदगी का सफर कटेगा वो कभी थक नहीं सकता। और जिसका सफर बोरिंग सफर हो रहा है वो तो थोड़े समय के बाद ही थक जाए। तो हम अगर बाबा के साथ जुड़े हैं कभी भी सफर बोर नहीं होगा। पहुंच अकेले है बोर हो जाएगा, तब आएगा घर ऐसे। और वो थके हुए जो है ना वो चल नहीं पाते, वो तो छोड़ देते हैं बाबा का हाथ। बाबा कहते हैं कभी फारकत ही नहीं देना। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम थक गए हैं अभी नहीं चल पाते। बाबा कहते चले ही क्यों ऐसे जो थके, तुम्हारे चाल में कुछ समस्या है ना, चाल की कोई दिक्कत है जिसके कारण तुम थक गए। तुम बच्चे कभी भी थकावट के कारण मुझे डाइवोर्स नहीं देना, नहीं तो शोक वाटिका में जाना पड़ता है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो रावण की तरफ से चले जाएंगे। जैसे तीर्थों से लौट कर आते हैं सच्ची दिल से नहीं जाते। अब तुमको ले चलता हूँ रूहानी यात्रा पर, तुम जानते हो शरीर छोड़कर आत्मा चली जाएगी। अज्ञान काल में कई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते हैं तो कोई धुंधककारी भी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसा है, कितना भी समझाओ ना सुधरेंगे, ना मैनर सुधरेंगे। आज तो बाबा ने कहा अपने हट से नीचे नहीं उतरते, कितना भी समझो। बाबा फिर ऐसे उनको क्या क्या, बाबा का तो अधिकार है ना कहने का। जब इतना ऊंचा जीवन दे सकते हैं, राजा ही दे सकते हैं, ऐसे बच्चों को कपूत बच्चे कहा जाता। जरा रियलाइजेशन नहीं, जरा सुधरना नहीं, फरमान बरदार बनना नहीं, बस धुंधकार ही धुंधकार। ऐसे हालत में ऊपर से पूछने को आते हैं, चल रहे धुंधकार में ऊपर से पूछते हैं बाबा आप बताएंगे हमको, आप बताएंगे हमको हमारा पद क्या होगा। अब बताओ बाबा क्या बोले, भृग ऋषि हो, ब्रह्मदेव भृग ऋषि, चलन ऐसे पूछ रहे पद क्या होगा। कभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा कहेंगे तुम फेल होने वाले हो, तुमको कुछ नहीं मिलना है, तुम जिंदगी भर दरिद्र रहोगे, कोई नहीं कहेगा। बाबा कहते तुम बार बार भूल जाते हो, बच्चे थोड़ा रियलाइज करो, थोड़ा अंजाम करो कि हम फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैसे बच्चा गर्भ में होता है ना तो अंजाम करता है मुझे इस जेल से बाहर निकालो, फिर मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। जैसे ही जन्म होता है गर्भ से बाहर आ जाता है वाह वाह बोलता रहता,
रोना माना वाह 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 बोलना है ना, रोना। वाह वाह का अर्थ वाह वाह मैं मुक्त हो गया, ये। दूसरा वाह वाह का अर्थ वहां की वहां रह गई। मैंने गर्भ में बोला था मुझे बाहर निकालो, यहाँ अंधार कोठड़ी में कहा रखा है, लेकिन मैंने वो अंजाम वहां किया था, जन्म लेने के बाद की बात नहीं है। इसके दो अर्थ। बाबा कहते वचन एकदम भोला भाला बाबा का बच्चा बन, इतना एक्यूरेट, इतना अलर्टनेस, इतना स्ट्रिक्ट, इतना अच्छा पुरुषार्थी, ये सब एक तरफ फिजिकल जीवन के लिए, स्थूल जीवन के लिए, और उतना ही भोला बाबा के साथ। जितना इधर स्ट्रिक्ट उतना ही भोला, अपने लाइफ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट, अपने मैनर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट, और बाबा के लिए कुछ नहीं आता है मुझे, बस आपके सामने बैठी हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे, कुछ मालूम नहीं, आप जो कराएंगे, बुद्धि आपको समर्पित है, आपको जो कराना है टच करा देना, जी जान कुर्बान देकर भी हम वो सेवा करके दिखाएं, पुरुषार्थ करके दिखाएं, ऐसा बन जाओ। बाकी मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कच कर, कुछ नहीं, करके तो दिखाओ, कुछ नहीं आता, फेल हो जाएंगे। मुझे बहुत कुछ आता है, सब समझ है, ये है वो है, बाबा के भरोसे पर भले बोलो, खुद के भरोसे पर नहीं बोलो, फेल हो जाएंगे। बाबा कराएंगे मेरे से। थोड़ा भी गड़बड़ की इसमें मैं और मेरे मन में, देखना बाबा अब वो विशेषता कार्य में लगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि रिस्क हो जाएगी आगे चलकर, क्योंकि अहंकार आया, रिस्क हो गई, बहुत बड़ा विघ्न पड़ जाएगा जीवन में भी, यज्ञ में, इसलिए स्टॉप। कई बच्चों के बुद्धि में जरा ज्ञान नहीं ठहरता, नंबर वार पता लग जाता है गॉडली बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे दिल पर चढ़ते हैं, जो सेवा पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर इस सेवा में स्वाहा किया, इसको क्या रखना। माँ बाप दिन रात सेवा कर रहे हैं, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सेवा करो, और 8 घंटे बाबा को याद करो, बराबर है ना? नहीं, ऐसा नहीं, 24 घंटे याद करो। 8 घंटा याद हम सेपरेट बैठकर ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो 24 घंटे याद का अर्थ है बहुत अच्छी सेटिंग कर लो, बड़ा सिंपल है। याद करना है ना, 24 घंटा याद करना सिंपल है, 8 घंटा याद करना कठिन है। कैसे? बहुत बहुत सिंपल विधि, और उसके पीछे लॉजिक और विज्ञान है। बताओ कैसे करना है? तो 24 घंटा याद करना सहज, 8 घंटा याद करना मुश्किल। कैसे क्या? बताओ, सूक्ष्म विज्ञान क्या है इसके? कौन बताएगा? शारदा बहन बता। हाँ, बात ये है ना, 8 घंटा हम कोई जॉब थोड़ी कर रहे याद करने का। 8 घंटे की नौकरी है क्या याद करने की? वो नौकरी भले 8 घंटे की होवे, याद करने की नौकरी थोड़ी होती। कोई चिंता है, कोई दुख है, बीमारी है, परेशानी है, 8 घंटा ही फिक्स रखते हैं क्या? 8 घंटा मैं चिंता करूंगी, बाद में खुश रहूंगी। 8 घंटा मैं मरे हुए हमको याद करूंगी, जो भी चले गए हैं उनको, बाद में उनको भूल जाऊंगी, बाद में शिव बाबा को याद कर। नहीं, शिव बाबा याद ही नहीं आ रहा है, शरीर छोड़ा हुआ याद आ रहा है कंटिन्यू 24 घंटा, नींद में भी, सपने में भी, सब वही वही। नींद भी नहीं आ रही, खाना नहीं जा रहा है, 24 घंटा चल रहा है वो साइकिल। तो जब 24 घंटा दुख का साइकिल चल सकता है, मरे हुए की याद 24 घंटा चल सकती है, परेशानी बीमारी का संकल्प 24 घंटा चल सकता है, तो योग का संकल्प और परमात्मा से ज्वाइंट रहने का संकल्प और परिवार का मुखिया है ना, वो क्यों नहीं चल सकता?
तो 8 घंटा जैसे दुख चिंता के बातों के लिए फिक्स नहीं होता है। और ही कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन 1 सेकंड भी बाहर नहीं निकल पा रही। और ही कहते हैं, फंसते जाते हैं। बाबा कहते 24 घंटा याद करना ही सहज है। कैसे? हर कार्य उच्च स्थिति में रहकर करना, इसको कहा जाता है याद। याद का अर्थ लाल लाइट बैठ जाना, सुनते रहना, सुनाते रहना, क्लास सुनना, ये नहीं है। याद का अर्थ हर हाल में, हर कर्म में मेरे यहाँ पर सूक्ष्म कमाई क्या जमा होगी, ये संकल्प से जो कर रहा है उसको कहा जाता है याद। जैसे मुरली सुन रहे हैं, यह है स्थूल। वाइब्रेशन फैल रहे हैं, यह है सूक्ष्म कमाई। ब्रेन के केमिकल तैयार हो रहे हैं, यह है सूक्ष्म कमाई। इसको याद कहा जाता है। बस आभार मान के भोजन खाना, नाश्ता करना, मेरे बाबा की धुन में खाते रहना, ये कमाई। ऐसा करना है तो 24 घंटे कर सकते। और साधारण रीति, कोई भी साधारण कर्म हम कर सकते हैं क्या? एक 2-5 मिनट के लिए भी झगड़ा कर सकते हैं क्या? उसका असर 2-5 दिन तक चलेगा। एक व्यर्थ संकल्प भी आया किसी के लिए नेगेटिव, तुरंत वहां पर ही स्टॉप करना पड़ता है। ऐसा जीवन जीना पड़ता है, इसको आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। नहीं तो नहीं होगा। इसलिए 8 घंटे की बात छोड़ देना, 24 घंटा उच्च अवस्था, शांति की अवस्था, शक्ति की परिस्थिति को पार करने के लिए चिंतन, मार्ग निकालने की बातें। बस यही हमारा संसार है, यही हमारा परिवार है। कल एक बहुत अच्छा सुविचार हमने पढ़ा, परसों के दिन पढ़ा। समय रहते हुए ही सूखे झाड़ को पानी दे दो, नहीं तो झाड़ अगर पूरा सूख जाएगा, कितनी भी पानी दो, कितनी भी बरसात आए, उसको हरी पत्ती नहीं आए। वैसे ही परिवार और रिश्ते का, कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तुरंत उसको मिटा दो, सॉरी बोल के बिल्कुल ठीक कर दो, क्योंकि वो जड़ तक नहीं गई है। झाड़ थोड़ा सा सूख गया है, जड़ तक नहीं गई है। अगर जड़ सूख जाए, फिर कितना भी रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर लो, सूखे झाड़ को पानी हो जाएगा। इसलिए परिवार को संभालो। ये रिश्ते हमको नसीब से मिले हैं, नहीं मिलते किसी को। ये परिवार नसीब से मिला है। सोचो थोड़ा इसके, सोचो इसके पीछे कितना विज्ञान है, कितनी शक्ति और कितना पुण्य है। ऐसे ये परिवार नहीं मिला है, ये परिवार बड़े पुण्य से, इसलिए उसको संभालो, ठुकराओ। छोटी छोटी बात पर उसको दूर नहीं, साक्षी भी हो जाओ, प्रभाव में भी नहीं, आधार भी नहीं, सहारा भी नहीं, लेकिन हिसाब भी नहीं कर जाते। कितना अच्छा परिवार मिला शारदा में, बहुत अच्छा मिला है ना, मिला भी और बनाया भी। बाबा कहते हैं कोई भी चित्र पर समझाने में देरी नहीं लगनी चाहिए। शिव बाबा तुम्हारा बाप है, निराकार परमात्मा है। बाबा कहते हैं पुरानी और नई बातों में अंतर तो होगा। तुमको फादर से प्रॉपर्टी मिल गई है, मैं तुमको योग सिखाने के लिए आया, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। देवता उनको भी योगी कहते हैं, कहते हैं देवता उनके नयन योगी जैसे होते, ऐसे कहते हैं। तो पहले जन्म में योग करके फिर गए उधर। राजधानी कैसे स्थापन होती है ये भी तुम जानते हो। बाबा कैसे श्रीमत देते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा को याद करना चाहिए, उनकी मत पर चलने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं पढ़ते नहीं हो तो क्या बनोगे बताओ। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। हर एक के चाल चलन से पता चल जाता है, पढ़ाई से पता चल जाता है, पुरुषार्थ से पता चल जाता है ये क्या बनेंगे। बच्चे तुम्हारी चाल चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, इसलिए चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। चाल चलन है ना, चाल चलन। यहाँ चलन चलती है
तभी यह चाल होती है। यह चलन न चले ना तो यह चाल नहीं। मुरली के लिए दौड़ दौड़ के आना है, देरी हो गई तो चाल कैसे? चाल कैसे फास्ट? बहुत टाइम पड़ा है, बड़े आराम से जाना है, चाल कैसे? बहुत गुस्सा आ गया है, चाल कैसे? नहीं देखना इसका मुंह चाल कैसे? चाल कैसे? चेहरा कैसे? ऐसा जैसे यहाँ पर चल रहा है ना, वैसे ही टांगे पड़ती है हमारी। एक्सीलेटर गाड़ी को हाथों से नहीं दिया जाता है, पैरों से नहीं दिया जाता है। एक्सीलेटर यहाँ से देते हैं। बहुत जल्दी पहुंचना है, ये यहाँ एक्सीलेटर आया, उसके बाद पैर से एक्सीलेटर दब गया या हाथों से दे दिया। ऐसे बहुत टाइम पड़ा है, 7 बजे मुरली चालू होती है, जाएंगे मस्त आराम से धीरे धीरे, तभी एक्सीलेटर कैसा देते? ऐसा तो सब कुछ यहाँ से, ये इंजन है, यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए चलन अच्छी रहो, चलन अच्छे तो पैरों की चाल भी अच्छी। कई कहते हैं इसकी चाल बड़ी टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? टेढ़ी चाल माना विचार टेढ़े। बाबा कहते हैं तुम्हारी चाल चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, श्रीमत पर चलेंगे तो चलन अच्छी होगी, चलन अच्छी है तो चाल अच्छी होगी, अर्थात विचार अच्छे होंगे। अच्छा, उच्च पद प्राप्त करना है तो अच्छी अच्छी बातें जीवन में धारण करो, श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करो। अच्छा अच्छा बच्चे, श्रीमत पर चलोगे तो मेरा नाम बाला करोगे, है ना, धारणा स्वरूप बन जाओगे। और मेरा नाम जो बाला करेगा उसका नाम क्या मैं पीछे रहने दूंगा? जो मेरा नाम बाला करेगा उसका नाम मेरे से आगे होगा। इसीलिए कई बार बाबा कहते डबल पूजा होती है तुम्हारी। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? कितना? कितना? आसमान जितना कि ब्रह्म तत्व जितना? कृषि कितना प्यार करते हो शिव बाबा को? बेहद। अच्छा, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है? तो कहते हैं बाबा ब्रह्म तत्व से भी बहुत ज्यादा प्यार। प्यार का अर्थ 24 घंटा याद, बस। प्यार का अर्थ बाबा के सिवा और कोई संसार नहीं। संभालना सब, करना सब एक्यूरेट, लेकिन कोई भी बात में फंसता नहीं। आज छोड़ने का समय आए, बस घर जाने का संकल्प, बस, और कुछ नहीं। ये बैलेंस रखना, इसी को कहा जाता है जनक। अच्छा, हाँ, अपने आप आ जाते हैं। कार कितनी भी ऊंची उड़े ना, उसकी नजर बराबर अपने बच्चों पर रहती है। ऐसे माँ कपड़े धो रही है, भोजन बना रही है, और पालने में छोटा सा बच्चा सो रहा है, वो बार बार आकर देखती। बर्तन घिस रही है, फिर भी उसके सारे कान होते, ये बच्चे का आवाज तो नहीं आएगा। सारा ध्यान उसका अपने बच्चे पर, वो तो सोया है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसका संसार वो है। वैसे ही हमारा संसार बाबा, पालने में भी बाबा, तो बिछाने पर भी बाबा, गाड़ी में भी बाबा, भोजन में भी बाबा, किचन में भी बाबा, भंडारे में भी, तिजोरी में भी, तिजोरी में भी बाबा बैठा है। ऐसा सब बाबा का है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत।
पहली पॉइंट, गॉडली बुलबुल बन बाबा का नाम बाला करना है। गॉडली बुलबुल बन बाबा का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है, कभी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं। सदा श्रीमत पर चलना है, कभी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं, सदा श्रीमत पर चलना है। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले, शुभ संकल्प के शक्ति द्वारा, यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, कुल दीपक बनकर अपने स्मृति की ज्योति से, कुल दीपक बनकर अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन